बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो कि हमारा पैनल है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो वापस अब इसके नाम चेंज करेंगे तो वापस आते हैं और यहाँ से हमने क्या करना है कि जो आपका पैनल का नाम है वो लिख लेना है और उसके बाद इसका वाइड हाइट जो कि हमने 170 mm का दिया हुआ है और रिजोल्यूशन 300 का। तो इसी तरह आप अपने जो प्रोजेक्ट है या आपका जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके ना आपने यहाँ से एडजस्ट करना। फिर उसके बाद हमने जो मेन स्क्रीन पे आके इसका बॉर्डर पे एक लाइंस ड्रा करना है। तो इसको हमने साइज़ देना है 10 mm और फिर इसको हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके देने के बाद फिर लेफ़्ट बॉटम राइट पे इसको पेस्ट करेंगे और सेम एक साइज़ के हमें जो डायमेंशन है साइज़ है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो लेयर क्लियर करेंगे और लेयर क्लियर करने के बाद फिर हम रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेंगे। जब हम रेक्टेंगुलर ड्रा कर देते हैं तो फिर इस पर कलर अप्लाई कर लेते हैं और कलर अप्लाई करने के बाद फिर आप कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपने किस कलर को किस तरह लगाना है, लेकिन इसको हम बाद में कर लेंगे। अभी जो लेयर हमने एक न्यू क्रिएट किया और उसको नाम देते हैं कि टेक्स्ट के नाम पे हमने इसको एक नाम दे दिया। अब इस पर टेक्स्ट एडजस्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट लिखने के लिए हमने ट्रैवल लिख लिया और ट्रैवल लिखने के बाद फिर क्या करना है कि इसको हमने एडजस्ट करना है। इसका साइज़ को Ctrl+T से हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर एक कॉर्नर से इसको पकड़ा और खींच लिया तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। और फिर हमने ये साइड कॉर्नर से पकड़कर Alt या कंट्रोल दबा के तो फिर सेम डायमेंशन में ये आप देख सकते हो कि इसी तरह आपको सेम डायमेंशन में ये चेंज होगा 90 एंगल में। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बनाते हैं। इस रेक्टेंगुलर को भी कलर अप्लाई कर देते हैं और कलर अप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको कलर का एडजस्ट कर लेते हैं। डार्क लाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकोगे और कलर को चेंज भी आप यहाँ से करते हो। तो हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया और यहाँ पे क्या करना है हमने इसको जो इसका कॉर्नर है ये हमें राउंड में चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको 5 mm का कॉर्नर राउंड का कहा। अगर देखा जाए तो ये अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ से फिर दोबारा 5 के बजाय 3 कर लेते हैं। अगर कम है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है कि इसी चीज़ को हमने Ctrl+Alt से पकड़कर एक कॉपी ले लिया और कॉपी करने के बाद फिर हमने दूसरा कॉपी भी इसी से ले लेते हैं, लेकिन पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। Ctrl+T से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो और उसके बाद हमने एक और कॉपी बना दिया। अब ये 2 कॉपी हमारे पास ये आ गया और इसके बाद जब आप ये चीज़ें बना देते हो इस पे ऊपर टेक्स्ट लिख देते हो तो फिर आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जिस तरह इसके कॉर्नर ज़्यादा हमने 3 कर दिया और इसके कॉर्नर छोटा कर दिया। तो इसी तरह आप लोग भी अपना जो मॉडल है उसकी कॉर्नर छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर हमने ड्रा किया और एक ही कलर के हिसाब से। तो अब ये है क्या कि एक और भी लाइन हमें चाहिए। तो इसी को हमने जब Alt और Ctrl+Alt पकड़कर अब कॉपी लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास लेयर उसका बन जाता है और उस लेयर को हम फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं और कलर भी हम इसी लेयर पे जब आप क्लिक कर देते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसा आपने देखा लिया कि किस तरह हमने एक कलर को चेंज कर दिया। अभी कलर चेंज करने के बाद हमने क्या कि एक कॉपी लिया और इस लेयर को हमने सबसे टॉप लेकर जाना है कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है कि इसके ऊपर आ जाए। तो ये आप देख सकते हो। और अभी हमने क्या करना है कि इसको छोटा करना है। कंट्रोल से हमने इसको पकड़ा और इसको छोटा किया और बिल्कुल इसके सेंटर पे हमने इसको पेस्ट कर देना है और एक और कॉपी लेकर जो हमारे पास दूसरा रेक्टेंगुलर है इसको बिल्कुल भी दरमियान में हमने क्या करना है कि ये भी पेस्ट कर देना है। अगर आप देखा जाए
तो जिस तरह हमने एक को सेंटर में किया, इसी तरह हमने दूसरे। और इससे अच्छी बात ये भी है, अगर आपने एक चीज़ दो एक जैसा था तो एक को बना दूसरे पे आप उसी टाइम पे मर्ज करके जितना भी आपका लेयर थे और आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। अभी क्या है कि जितने भी रेक्टेंगुलर हमने ड्रॉ किया है, इसके लिए हमने क्या करना है कि एक पेज क्रिएट कर देना है और ये सारा रेक्टेंगुलर हम एक पेज के अंदर बंद कर देंगे और उसके नाम दे देंगे। और इस मतलब शॉर्टकट आप अपना जो प्रोजेक्ट है या जो पेज आप बनाते हो आप इस पर नाम दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो टेक्स्ट भी रेक्टेंगुलर के अंदर गया, लेकिन इसको हमने फिर से बाहर निकाल दिया। और अभी हम टेक्स्ट जब अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट का नाम से जो चीज़ें हम अप्लाई करेंगे तो बाद में हम टेक्स्ट के नाम से एक और भी पेज क्रिएट करेंगे। अभी जिस तरह हमने पैकेज लिख लिया और पैकेज के बाद क्या करना है कि 01 पैकेज 02 और ये लाकर नीचे जो हमारा रेक्टेंगुलर हमने बनाए हैं तो इसमें हमने पेस्ट करना है, ऊपर रख लेना है और उसको कलर को भी चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज करने के लिए डबल क्लिक यहाँ से और इधर से आपने क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी का जो कलर आप इस्तेमाल करते हैं उसको क्लिक कर दो और उसके क्लिक करने के बाद इसके भी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद फिर हमने क्या करना है कि डबल क्लिक से इसको एडिट कर देंगे। जब हम डबल क्लिक कर देते हैं तो 01 के वजह 02 कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास जो कि हमने पैकेज 1 और पैकेज 2 को इसमें एडजस्ट कर दिया। अगर आप जो टेक्स्ट का कलर है लाइट मतलब डार्क आप भी इससे बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि जो चीज़ आप और लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल जैसे भी आप कॉपी ले सकते हैं और कंट्रोल LT पकड़कर आप उससे भी एक कॉपी ले सकते हैं। ये कॉपी के तरीक़ाकार हैं। जिस तरह हमने भी इसका कलर को एडजस्ट किया कंट्रोल T से, अभी इसका पैकेज का जो रेट है हमने वो लगा दिया। अभी इसी तरह इसको भी कॉपी करके दूसरे पैकेज 2 पे जो एडिटिंग हो रहा है उसको एडिट करके हमने क्या करना है कि पैकेज 2 का भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने डबल क्लिक कर देना है और डबल क्लिक करने के बाद फिर इसका साइज़ या इसका जो रेट है वो हमने चेंज कर देना है। अभी अगर आप देखे जाए तो ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गया और इसको भी हमने क्या करना है कि कंट्रोल को पकड़कर इसको कॉर्नर से पकड़कर खींच लिया जाता है तो फिर ये आपको जो डायमेंशन है जिस तरीके से आप चाहते हैं वो हो जाएगा। अभी इस पे भी हमने थोड़ा बहुत जो भी आप वर्ड लिखते हैं तो उसको भी आप इसी तरह लिख लो, क्योंकि आपने देख लिया और हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों को समझाने के लिए कि बहुत आसान तरीका है कि एक चीज़ को आप बार बार कॉपी करो और उसको एडजस्ट करो, आपके साथ ऑलरेडी लेयर बनता जाएगा और जो चीज़ आप नाम वगैरह लिखते हो तो वो भी आपके लेयर में उसी नाम पे आपके पास लेयर बनता जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हमने करना क्या है कि इस सब को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद इसके लिए भी एक ग्रुप में बंद कर देंगे। ग्रुप में बंद करने का फ़ायदा क्या है कि आप अगर ग्रुप का जो लेयर है ऑफ ऑन कर देते हो तो इससे आपको पता चलेगा कि सब आपके साथ ऑफ ऑन हो जाता है और जब आप इसको ओपन कर देते हैं तो आप उसमें आसानी से काम कर सकते हो। तो अब ये है कि इसमें जब हम पिक्चर एडिट करते हैं तो पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, हम इसको लेकर आए हैं और पिक्चर को अभी एडिट करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के बाद हमने करना क्या है कि सिलेक्शन टूल को लेंगे। सिलेक्शन टूल के बाद हमने जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए हमने उसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। तो जब हम ये सिलेक्शन टूल से जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसी लेयर पे क्लिक कर देंगे और डिलीट से कट मार देते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह फिर क्या करना है कि जो यहाँ पे ज़्यादा हिस्सा बच रहा है इसको भी हम क्रॉप कर रहे हैं तो इसको भी सिलेक्शन कंट्रोल डिलीट से ख़त्म किया और अभी ये है कि पिक्चर हमारे पास जो बच रहा है कंट्रोल
वी से हमने इसको सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल टी से फिर हमने इसको छोटा बड़ा या एडजस्ट करना है तो हम आसानी से एडजस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ बच रहा है उसके लिए भी सिलेक्शन टूल, डिलीट, और उसके बाद जो बाकी हिस्सा है उसको भी हमने क्या करना है, कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देना है और दोबारा फिर क्या करना है कि सिलेक्शन टूल को दोबारा से सेलेक्ट करना है। एक शॉर्टकट की इसका एम टूल है और यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है कि वही लेयर सेलेक्ट नहीं है। अभी हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने ये यहाँ पे रख लिया। अभी क्या करना है कि ये हमारे बैकग्राउंड पिक्चर है। अभी हमने पिक्चर्स को एडिट करना है तो क्या करके कि ये एक्स्ट्रा लेयर है इसको हमने डिलीट कर दिया और सबसे नीचे लेकर जाना है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर टूल के अंदर गया और हमने इसको बाहर निकालना है। जब हमने बाहर निकाल दिया और आपने देख लिया कि पिक्चर्स हमारा बैकग्राउंड पे गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट किया, जो हमने रेक्टेंगुलर टूल बनाए हैं और उस पर हमने चीज़ एडजस्ट किया वो अच्छे नहीं लग रहे। तो हमने क्या करना है कि डिज़ाइन की कंपोजिशन को बनाना है, डिज़ाइन को बैलेंस में लेकर आना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि चीज़ों को छोटा बड़ा करना है और उसको हमने एक लाइन पे और एक बैलेंस, डिज़ाइन को बैलेंस बनाने के लिए हमने ये चीज़ें करना है और उसके बाद हमने फिर क्या करना है कि अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए आपने करना क्या है कि जिस तरह आपने अगर एक लेयर पे क्लिक किया तो कंट्रोल पकड़कर आप राइट माउस के राइट क्लिक करके दूसरी लेयर पे क्लिक कर दो और इसी तरह आपने आपका जो रेक्टेंगुलर टूल है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके आप छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हो। तो इसी तरह हमने इसको एडजस्ट कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया, क्योंकि तो आपकी डिज़ाइन तक है कि आपका डिज़ाइन कैसे अच्छा लगेगा। तो आप उसको एज आई लेवल से उसको अच्छा बनाओ और उसको क्या करना है कि कंपोजिशन बहुत ज़रूरी है। तो आपने कंपोजिशन अच्छी तरह बनाना है और उसके बाद आपके डिज़ाइन को बैलेंस भी अच्छी तरह कर देना है कि अगर देखने वालों को आपका डिज़ाइन अच्छा लगे। तो इसी तरह अभी हमने जो चीज़ें बनाना है या हम कर रहे हैं तो इसका हमने कंपोजिशन बनाना है और डिज़ाइन के बैलेंस को अच्छी तरह डिज़ाइन कर देना है। तो क्योंकि चीज़ें तो हम बना चुके हैं, वो तो हमारे साथ ऑलरेडी है, लेकिन ये है कि इसको अभी हमने क्या करना है, बैलेंस करना है डिज़ाइन को और कंपोजिशन। तो इस चीज़ों पे आपने बहुत गौर करना है। और बात ये भी है कि आप जब भी कोई पोस्टर डिज़ाइन या कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए बैलेंस करना चीज़ों को। और ये है कलर पैलेट के कौन कौन से कलर आपको यूज़ करना है कि इस पे हमने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, आप पहले क्लासेस में या पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसी तरह चीज़ों को मैनेज करना ये ज़रूरी है। तो जिस तरह हमने ये बना दिया, बनाने के बाद फिर ये है कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है और इससे हमारा जो मकसद है या जिस मकसद के लिए हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहा है तो उस मकसद के लिए लोग ज़्यादा अच्छा नहीं समझेगा कि भाई ये तो बिल्कुल पिक्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा डार्क है। तो इसको हमने एडजस्ट कैसे करना है कि सब पिक्चर पे क्लिक कर दिया और पिक्चर हम बैकग्राउंड पे लेकर गए, लेकिन जो हमारा रेक्टेंगुलर था, जो हमारा बैकग्राउंड कलर था, उसको हम ऊपर लेकर आएंगे और फिर उसको हमने क्या करना है कि नॉर्मल सा स्क्रीन जो दे दिया उससे पिक्चर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसा असर के टाइम में जो पिक्चर्स नज़र आता है। तो फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने और मज़ीद चीज़ें इसमें एडजस्ट कर देना है, वो भी आप एडजस्ट कर लो। अभी आपका पिक्चर जो पहले डार्क था या पहले लाइट ऐसा नज़र आता था, लेकिन अभी जो आपका पिक्चर्स है उसकी कलर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपने ड्रॉ किया, जो डिज़ाइन, जो रेक्टेंगुलर, जो उसके ऊपर अल्फ़ाबेट या जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो अभी बिल्कुल उससे मुख्तलिफ लग रहा है कि जिस मकसद के लिए आपने बनाए हैं। तो देखने वालों को आसानी से वो इस चीज़ को समझेगा कि भाई इस बंदे का मकसद क्या है या ट्रैवल या पैकेज वगैरह इन चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह आप अगर
और भी डिज़ाइन बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, तो बस आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत मेथड चेंज कर रहे हैं। आपका जो टाइपोग्राफी है, जो चीज़ें आप उस पर लिखते हैं, जो देखने वालों को, तो उस पर अपनी चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज करना ज़रूरी होगा। कि जिस तरह अभी सारा टेक्स्ट हमने एक मेथड से लिखा, अभी ये टेक्स्ट जो है इसको हमने थोड़ा और चेंज करेंगे कि आया इस पर चेंजिंग किस तरह लेकर आएंगे। अगर आप देखा जाए तो इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद फिर हमने यहाँ से इसका जो शक्ल है या जो हमारे पास यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म अल्फ़ाबेट है, इसको हमने चेंज करना है। और चेंज करके फिर भी इसका जो दरमियान वाले हिस्सा है उसको हमने थोड़ा बड़ा रखा, और रखने के बाद इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको भी एडिट कर लेते हैं। एडिट जो चीज़ या जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर लें। ठीक हो गया बैक स्पेस से, और उसके बाद आप अपना दूसरा जो अल्फाज आप लिखना चाहते हो उसको लिख लें। ठीक हो गया। तो इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि इसको भी अपने आंखों से देख के कि किस तरह आपको अच्छा लगे, और आपका जो क्लाइंट है अगर वो आपके साथ हो तो फिर आपने उसको चीज़ें दिखाना है कि आपको किस मेथड से ये चीज़ अच्छा लगेगा। तो या तो उसकी चॉइस से आपने करना है, या अगर आप फ्री हैंड हो तो आप अपनी आई लेवल से देखना कि आया चीज़ें किस तरह अच्छा लगते हैं, हमने क्या से इसको एडजस्ट करना है, तो आपने उसी तरीके से फिर इस चीज़ को बना देना है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जिस ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आसानी से उस ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कलर्स की भी ज़रूरत पड़े तो डिफरेंट कलर्स भी मौजूद हैं, आप उस कलर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये देखा जाए तो ये सिर्फ आपकी आइडिया के लिए हमने बनाया, लेकिन अच्छा ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। जैसे अभी हमने एक और कॉपी लेना है, और कॉपी लेकर उस पे भी हमने कुछ और टेक्स्ट लिखना है कि जैसे एक्सप्लोर द वर्ल्ड, कि आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे और इसको किस तरह शो करेंगे। तो इसको भी हमने क्या कर देना है कि जिस तरह आपको बताया गया कि अभी हमने क्या करना है कि इसको एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास चीज़ को कॉपी कर ले आप, क्योंकि डिज़ाइनर का काम होता यही है कि जब आप क्रिएटिव माइंड रखते हो तो आप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ें बनाओगे कि जो देखने वाले को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आपका कंपोजिशन या आपका डिज़ाइन का बैलेंस या इसमें जो आपने टाइपोग्राफी ऐड किया मतलब जो देखने वाले को उसको कुछ अजीब सा लगे, ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब आप अगर ऐसा चीज़ बनाते हैं तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप मार्केट के ट्रेंडिंग जो पोस्टर्स है आप उसी से भी आइडिया ले सकते हो, उसका भी कलर स्कीम आप ले सकते हो। लेकिन ये है कि आप जो चीज़ें बनाते हैं तो वो आप अपने आइडिया से बनाओगे, जो आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है तो आप उसके हिसाब से आप बनाओगे। लेकिन आइडिया के लिए आप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म सोर्सेज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि आया कौन सी आइडिया आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप देखा जाए तो ये भी अगर हमने दी को चेंज कर दिया, एक्सप्लोर द वर्ल्ड कर दिया, अगर दी आप देखा जाए तो ये नीचे तक हमने क्या करना आते हैं कि इसको हमने टॉप पे लेकर जाना है। तो टॉप पे लेकर आने के लिए आपने वो लेयर सबसे ऊपर लेकर जाना है। और अगर आप देखे जाए तो ये कुछ नकली सा लग रहा है, तो इसको हमने क्या करना है कैपेसिटी इसको थोड़ा कम करेंगे, और कैपेसिटी से बाद फिर हमने क्या करना है कि जो फिलिंग है इसका वो भी कम कर दिया। तो ये अभी ऐसा लग रहा है कि ये इसमें ऊपर मतलब अच्छा सा अभी देखने में लग रहा है, तो इसको हमने थोड़ा हाईलाइट रखा। और इसके बाद ये है कि जो हमने ये बनाने के बाद है क्या कि अभी आप लोगों के लिए जो जिसका ब्रांड है या जिसका कंपनी है उसके लिए लोगो डिज़ाइन या उसके वेबसाइट है, तो इसके लिए हमने जगह छोड़ा है। यहाँ पे वो मतलब अपना लोगो या जो वेबसाइट फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ये चीज़ें तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जिस तरह हमने अभी एक और टेक्स्ट को कॉपी कर देना है। कॉपी कर देने के बाद हमने क्या करना है कि उसके वेबसाइट और नीचे अगर आपको
कंट्रोल टी सेलेक्ट है तो फिर कॉपी और ये आसानी से नहीं होगा, क्योंकि आपने वो जो एक्टिव है तो कंट्रोल डी के साथ आपने अनएक्टिव कर देना है। जिस तरह यूर वेबसाइट एंड और लोगो डिज़ाइन, जो आपका लोगो है वो आपने पेस्ट करना है, या आपका जो वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी लिख सकते हैं। जो ट्रैवल है एल के नीचे आप यहाँ पे लोगो भी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हमने आप लोगों की आइडिया के लिए डिज़ाइन किया है, आप लोगों को समझाने के लिए डिज़ाइन किया है। अगर आप कोई कस्टमर है तो इसी डिज़ाइन को अगर आप पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हो, आप एल्गोरिदम इसका भी चेंज, आप टाइपोग्राफी में भी मुख्तलिफ की